चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, देखते हैं। यहाँ तक तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल देख लिया। आगे देखते हैं क्या करना है हम लोग को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि आखिर यूनिट सेल में क्या क्या होता है और उनकी संख्या कितनी कितनी होती है ना। देखिए आप लोग हड़बड़ाइए मत, ठीक है ना। हम लोगों ने लास्ट मई तक का समय लिया है कि लास्ट मई तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग इस तरह से नए नए काम कर रहे हैं ना, ये ऑनलाइन कभी करने की आदत है नहीं, तो बहुत सारा डाटा क्या हो रहा है कि डिलीट हो जा रहा है, बढ़िया से रिकॉर्ड होकर सेव नहीं हो पा रहा है। इसलिए लेक्चर मिलने में, डिलीवर होने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, ठीक ना। नेट की प्रॉब्लम की भी वजह से भी इंटरनेट स्पीड कहीं कम है, जिसकी वजह से मतलब 100 MB का फाइल जो है लगभग आधा घंटा में पहुंच रहा है। इसलिए आप लोग थोड़ा चिंता नहीं करें, ठीक ना। सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन, 10 दिन, 5 दिन और हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, है ना। आइए देखते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट। लिखेंगे तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ बातें लिख लेते हैं हम लोग जरा सा। लिखे तो सबसे पहला पॉइंट लिखेगा कि शेप कैसा होता है। तो शेप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल याद रखिएगा क्यूब टाइप का होता है। कैसा होता है? क्यूब टाइप का होता है, मतलब 3D स्ट्रक्चर होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और आपको पता होना चाहिए कि क्यूब के ही जैसा यूनिट होता है, क्यूब और यूनिट सेल में कोई अंतर नहीं है। तो अगर यूनिट सेल की वॉल्यूम की बात करेगा, मतलब क्यूब की वॉल्यूम की बात करेगा, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब होता है। कितना होता है मेरे भाई? ए क्यूब होता है ना। वेयर ए क्या है? साइड है। क्यूब का क्या होता है? साइड। और यूनिट सेल के केस में उसको क्या बोलते थे? एज लेंथ बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग? एज लेंथ बोलते थे। वेयर ए क्या है? ए को हम लोग बोलते हैं एज लेंथ, या इसी को लोग बोलता है यूनिट सेल लेंथ। यूनिट सेल लेंथ बोलता है, या इसको सिंपली सेल लेंथ भी बोलता है, ठीक है। तो वो कोई बोलेगा कि ये क्या है, तो एज लेंथ होगा, या यूनिट सेल लेंथ बोलिए, या सेल लेंथ बोलिए। ये सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है? यूनिट सेल के लिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर यूनिट सेल को हम अगर क्यूब बोलते हैं, तो क्यूब की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। सारे के सारे साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक हमने बोला था ए, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक बोला था बी, और इस पॉइंट से यहाँ तक लेकर बोला था, क्या बोला था? सी बोला था हमने। ए बी सी हो गया। और क्यूब की सारी भुजाएं जब आपस में बराबर है, तो ए बराबर बी बराबर सी, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा? ए लिखा। आई बात समझ ना। इसलिए इसको ठीक करना नहीं है। यहाँ पर आपको ये क्या है? आपका एज लेंथ है, या सेल लेंथ बोलिए, या यूनिट सेल लेंथ बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होगा? नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होगा? नंबर ऑफ कॉर्नर यूनिट सेल में बताओ तो। इस नंबर ऑफ कॉर्नर को शॉर्ट में एनसी बोलेंगे। कितना होता है? एनसी की संख्या कितना होगा? बोलो। कौन कॉर्नर होता है क्यूब में? 4 ऊपर वाला कोना, 4 नीचे वाला कोना, कितना? 8 कोना, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक ना। इसके बाद नंबर ऑफ फेस, किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ फेस कितना? इसको शॉर्ट में एनएफ बोलेंगे। कितना फेस होता है? 6 फेस। कौन कौन? एक छत वाला, ऊपर वाला, एक नीचे वाला 2, आगे वाला 3, पीछे वाला 4, बागल वाला कितना? 5, और इधर वाला कितना? 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेस की संख्या कितना? 6। इसके बाद नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, इसको शॉर्ट में एनबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनबी। तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर क्या होगा? किसी भी पार्ट, किसी भी सिस्टम का एक ही सेंटर हो सकता है। अगर यूनिट सेल है तो उसका भी एक ही बॉडी सेंटर हो सकता है। जैसे कि मान लो कि ये पेन है, मैं जिस रूम में काम कर रहा हूँ अभी,
मैं एक पेन को यहाँ पर बीच में ठीक बीचों बीच में है, यानी कि ये चारों तरफ से देखा जाए तो ये इसका हर तरह से इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ठीक बीचों बीच में है। तो एक ही बॉडी सेंटर होता है, ठीक ना। तो यू नंबर्स ऑफ बॉडी सेंटर किसी भी यूनिट सेल में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो। और कुछ कुछ है बातें लिखने का इसमें, बेटा इसको देखो, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट देखो इसका, छठा स्टार पॉइंट, ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब जरूरत पड़ेगा आगे चल करके, ठीक ना। और ये सब तो चौथा पांचवा स्टैंडर्ड में यार बच्चों को सिखाया जाता है ना। ये सब चीजें कोई साइड से नहीं लिख पाता है, ठीक ना। ये सब आप पढ़े हुए पांचवा छठा क्लास में, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ ताकि जरूरत पड़ेगा तो आपके दिमाग में याद आ जाए एक बार फिर से बचपन की बातें। नेक्स्ट लिखिएगा यहाँ पर, हो गया नंबर ऑफ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल की संख्या कितना होगा बताओ तो। फेस डायगोनल तो यहाँ पर इस तरह से देखो जरा सा, ये हमारे पास क्यूब है इस तरीके से है, और हमने क्या बोला था कि ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, एक ऊपर होगा एक क्या होगा, नीचे होगा। चलो हम मान लें कि ऊपर वाला फेस को निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होता है, 6। हमने ऊपर वाला फेस को हमने ऐसे इस तरह से देखो कट करके हम लोगों ने इधर से निकाला, ठीक है। इस फेस को यहाँ से उठाया और यहाँ पर खींच दिया। इसके कितने डायगोनल हो सकते हैं, देख तो एक डायगोनल यहाँ से ऐसे हो सकता है और दूसरा डायगोनल यहाँ से ऐसे हो सकता है। तो एक फेस में 2 डायगोनल, तो यूनिट सेल में कौन फेस होता है, 6 फेस होता है। तो एक फेस में 2 डायगोनल, तो 6 फेस में कितना, 6 दूनी के 12 डायगोनल, समझ आ रहा है ना। लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे बताओ, कितना, 12 हो जाएगा। यहां पर लिख देता हूं, चूंकि 1 फेस कितना 2 डायगोनल, इसलिए टोटल फेस कितना 6 फेस, कितना 2 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 12 डायगोनल। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि फेस का कि यूनिट सेल में कितना फेस डायगोनल, तो टोटल फेस डायगोनल कितना 12। इसके बाद होता है बॉडी डायगोनल, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 4 होता है, याद रखिए। अब जैसे देख लो यहाँ पर इस तरह से है, सेंटर में बॉडी के सेंटर पर कोई पार्ट के लिए सेंटर बॉडी सेंटर है, तो यहाँ पर तुमको डायगोनल खींचना है। कितना डायगोनल खींचोगे कि इससे होना चाहिए, तो ऊपर वाली कॉर्नर से खींचेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे टकराएगा, नीचे जाएगा। एक डायगोनल, एक वहां से किया तो कितना 2 डायगोनल हो गया ना 2 डायगोनल। अब यहां से करो इस नीचे वाला कॉर्नर से, एक ऐसे करेंगे तो कितना 3 डायगोनल हो जाएगा, और एक यहां से करोगे तो कितना करेंगे 4 डायगोनल। तो टोटल नंबर सब कितने बॉडी डायगोनल कितने 4 डायगोनल होते हैं। आई बात समझ में, नोट कीजिए ये पॉइंट याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना, टोटल नंबर ऑफ फेस कितना, टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना, टोटल नंबर ऑफ क्या होता है फेस डायगोनल कितना, टोटल नंबर ऑफ कितना बॉडी डायगोनल कितना। और एक और पॉइंट है लिख लेंगे, इधर लिख लेना स्टार्ट करके, यहीं पे लिख लो नंबर ऑफ एज, मतलब किनारा कितना होगा, नंबर ऑफ एज इन यूनिट सेल कितने हो जाएंगे बोलो, ये हो जाएगा आपके 12 हो जाएगा। आई बात समझ में, टोटल नंबर ऑफ एज की संख्या कितना 12। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, ये किताब में लिखल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये सब याद रखना है, बहुत पहले की चीजें हैं, ठीक है, जानना जरूरी है, न्यूमेरिकल में काम आ सकता है इसको बनाने में, ठीक है ना। चलो नोट करो इसको।